हमने पिछली क्लास में महाराणा संग्राम सिंह के बारे में पढ़ा था। उसको हिंदू पथ या सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। उसके 5 या 6 युद्ध हैं। खातौली का युद्ध, बाड़ी या धौलपुर का युद्ध, और तीसरा है गागरोन का युद्ध, चौथा ईडर का युद्ध, और 5वां है बयाना का युद्ध, और छठा फेमस युद्ध है जो मैंने बताया था आपको, खानवा का 17 मार्च 1527। इसके बाद शासक बनता है रतन सिंह। ये 2021 या 22 में शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, महाराणा संग्राम सिंह के बाद शासक कौन बना? रतन सिंह। उसकी कोई भी खास बात है नहीं। और एक भोजराज थे जो मीरा के पति थे। उससे अगला अपने विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उदय सिंह का भाई था, और संग्राम सिंह और कर्मावती का, दोनों ही संग्राम सिंह और कर्मावती के बेटे थे। कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के शासनकाल में एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में आक्रमण किया। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में आक्रमण किया। ये छोटा बालक था उस समय, तो इसकी मम्मी थी जो कर्मावती, वो संभाल रही थी शासन को। बागडोर थी वो, उसकी मम्मी कर्मावती के हाथ में थी। कर्मावती। तो 1533 में कर्मावती ने क्या किया? रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली। रणथंभौर का किला देकर बहादुर शाह से संधि कर ली। 1533 में बहादुर शाह ने मेवाड़ या चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली। दोबारा से बहादुर शाह आता है 1535 ईस्वी में। इस बार मेवाड़ या चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। मेवाड़ का द्वितीय या सेकंड शाखा। हाँ, कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। हुमायूं उस राखी को बांध भी लेता है, लेकिन सहायता करने के लिए हुमायूं नहीं आता है। दूसरा शाखा होता है जौहर प्लस केसरिया। केसरिया किया था एक प्रतापगढ़ के बंदे थे, बाघ सिंह। देवलिया, उस समय इसको बोलते थे देवलिया या प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बंदे थे बाघ सिंह। और जौहर है ही रानी कर्मावती। जौहर प्लस केसरिया दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं शाखा। ये मेवाड़ का या चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। फर्स्ट 1303 में मैंने बता दिया था पिछली क्लास में भी, रतन सिंह और पद्मिनी, उसमें गोरा और बादल 2 बेहतरीन सेनापति थे। एक पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था बनवीर। उड़ना राजकुमार का पुत्र था बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर
इसका भाई था उदय सिंह विक्रमादित्य को। उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन मेवाड़ की एक जो पन्ना धाई थी उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। किसका? अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर अपने बेटे उदय सिंह को बचाया। फिर अगला लिखो उदय सिंह। उदय सिंह 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में, मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर शासक बनता। कौन? उदय सिंह। और इसने 1559 ईस्वी में एक नया नगर बसाया जिसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। और इसी के साथ एक झील का निर्माण करवाया, उदय सागर झील। उदय सागर झील 1568 ईस्वी में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ या मेवाड़। जो उदय सिंह है वो तो गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। गिरवा की पहाड़ियां। और चित्तौड़ में दो बंदे थे, एक का नाम था जैमल और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। जैमल और फतेह, इनको चित्तौड़ की किले की जिम्मेदारी सौंपकर उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। और इसी समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, चित्तौड़ का थर्ड शाखा। जैमल और फतेह केसरिया कर लेते हैं। और ये फतेह है, ये जैमल के बहनोई थे। और इसकी बहन, इसका बहन का नाम था फूलकंवर। फूलकंवर जोहर कर लेती है। इसको अपन बोलते हैं मेवाड़ का तीसरा शाखा। जैमल फतेह और फूलकंवर। जैमल फतेह ने केसरिया किया और फूलकंवर ने जोहर। जो ये जैमल है, इसके एक संग्राम नामक बंदूक से गोली पैर में लगने से घायल हो जाता है। और एक जो कल्ला राठौड़ हैं, कल्ला राठौड़, इनके कंधों पर बैठकर युद्ध करता है जैमल। तो अकबर इस कल्ला राठौड़ को बोलता है कि ये 4 हाथों वाला व्यक्ति कौन आ रहा है, इसलिए कल्ला राठौड़ को उपाधि दी गई 4 हाथों वाला देवता या 4 हाथों का देवता। जैमल और फतेह की मूर्तियां इसने आगरा के किले में लगवाई। आगरा के किले में जैमल और फतेह बेहतरीन सेनापति थे। और अपने एक जूनागढ़ का किला है बीकानेर में, जूनागढ़ वाले किले में भी इनकी मूर्तियां हैं। ये अभी रेट में आया था, पिछले 22 में है थी, कौन सी में? जूनागढ़ वाले किले में। और उदय सिंह है, इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी को, होली के दिन। होली के दिन मृत्यु गोगुंदा में।
और इनकी छतरी भी गोगुंदा में ही है। किसकी? उदय सिंह की। एक बार दोबारा से रिपीट मार देता हूँ। विक्रमादित्य बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में आक्रमण किया, कर्मावती ने संधि कर ली, रणथंभौर का किला देकर। 1535 ईस्वी में मेवाड़ का दूसरा शाखा जौहर और केसरिया देवलिया के बाघ सिंह थे, और कर्मावती ने जौहर किया, और बनवीर जो पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की दासी का पुत्र था, इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को भी मारना चाहता था। और पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। मावली के युद्ध के पश्चात उदय सिंह शासक बने और 1559 में इसने उदयपुर नगर बसाया, एक नया और उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया। उस समय इसने जिम्मेदारी सौंपी किसको? जैमल और फत्ता को। तो फत्ता की जो वाइफ थी उसने तो फूल कंवर नाम था, उसने तो जौहर किया और दोनों ने केसरिया किया। ये चित्तौड़ या मेवाड़ का थर्ड या तीसरा शाखा था। और दोनों की मूर्ति आगरा के किले में अकबर ने लगवाई और अपने जूनागढ़ के किले में भी है। और गोगुंदा में इसकी छतरी बनी हुई है। किसकी? उदय सिंह की।